पेज नंबर हम कर रहे हैं 5 से। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा है अभी, लगभग पेज नंबर 13 तक चल रहा है। अच्छा, तो पहला क्या है, राज्यसभा का 261वां सत्र की शुरुआत हुई 18 सितंबर से। एक और डेट आ गई 18, 19 आपने पढ़ ही लिया है, नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो देखिए। उसके बाद 20 को इम्पोर्टेंट है, 21 इम्पोर्टेंट है, और एक डेट है 28 मई, वो भी आप पिछले के वीडियो में देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है 28 मई। राज्य सरकार के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिए, उपराष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान कितने स्थानों पर संचालित किया गया है? पहली बात तो ये एक अभियान है, इसको दिमाग में रखना है। 79 स्थानों पर स्टार्ट किया गया है। ये कितने तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा? 8 स्टेट हैं और 4 यूटीज हैं। ठीक है। ये अभियान किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अशोक ले लैंड ने एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका यूपी के लिए। अशोक ले लैंड ने एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र इकाई, ये इकाई कहाँ, ये यूनिट कहाँ पे स्थापित होगी? लखनऊ में होगी। तो किसका हो गया? यूपी का एमओयू साइन हुआ है किसके साथ? अशोक लीलैंड के साथ में। ठीक है, और कहाँ पे? आपका लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई कोड चरण 3 को कितने वर्ष की मंजूरी दी है? 4 को। इस चरण का वित्तीय परिव्यय कितना है? 7,210 करोड़ रुपए है। इस चरणों का मुख्य कार्य क्या है? निचली न्यायपालिका के डिजिटल ढांचे को उन्नत करना। ठीक है, डिजिटलाइजेशन कर रहा है ये। ठीक है ना। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इसका परिव्यय आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है आपके पास में क्वेश्चन। ठीक है ना। कितने वर्ष की मंजूरी दी है? 4 वर्ष की मंजूरी दी है। अगला देखते हैं, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया? एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। क्या नाम है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। अभिनंदन ये प्रोजेक्ट कितने हवाई अड्डों पर? 16 हवाई अड्डों पर। तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। अभिनंदन, अभिनंदन जो थे आपके, ये वही वाले अभिनंदन है जो पाकिस्तान में इनकी लैंडिंग हो गई थी गलत। तो ये एयर इंडिया से याद रखिए, एयर के रूप एयर से ही थे, तो ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिए। और स्किल ऑन व्हील्स पहल लॉन्च हुई है नई दिल्ली में। किसके द्वारा लॉन्च की? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें ओम बिरला भी शामिल है और ये हो गए धर्मेंद्र प्रधान। इसका पहल का उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। स्किल ऑन व्हील्स। अभी हमने एक क्या किया था? अडॉप्ट अ स्कूल योजना, ये थी आपकी, ये अडॉप्ट अ स्कूल योजना ये रहा। और ये कहाँ थी? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऐसी ये स्किल ऑन व्हील्स है, और ये स्किल ऑन व्हील्स आपकी पहल योजना नई दिल्ली पे है। तो जो स्किल है ना, सब लोग आजकल कहाँ दिखाने जाते हैं? न्यू दिल्ली चले जाते हैं, न्यू दिल्ली चले जाते हैं स्किल दिखाने। ठीक है ना। और धर्मेंद्र प्रधान ही करेंगे आपके, और ओम बिरला ने करी है। किसने? ओम बिरला ने। इस पहल के लिए किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? एनएसडीसी और इंडस इंड बैंक के द्वारा। एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर का शीर्ष फेलोशिप दिया गया है, अवार्ड दिया गया है? असम। और इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत विश्व शर्मा है। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये अपने। किस राज्य ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए
50,000 रुपये की अनुदान घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। क्या है? ईवी लेने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 पहिया, ठीक है ना, 2 पहिया लेने के लिए इन्होंने किया है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना, तो ये तो एमपी ही होंगे। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना करी है? विश्वकर्मा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की है और 13,000 करोड़ रुपए का निवेश है इसमें, ठीक है। और वर्ष 2023-24 से 27-28 तक रहेगी ये। और इसमें मे बी शायद एक डेटा और है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितने दर पर शायद दिया जाएगा। तो इसकी डेट भी याद रखिएगा, 17 सितंबर को है। 13,000 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट है निवेश। एक अभी आपने पढ़ा था 7,210 करोड़ रुपए का वित्तीय व्यय, कहाँ के लिए? ई कोर्ट चरण के लिए, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं किसका? निचली अदालतों का। कितना है? 7,210 करोड़ रुपए। और ये कितना हो गया आपका? लगभग 13,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे याद रख लीजिए, तेरे विश्वकर्मा, तेरे विश्वकर्मा, तेरे विश्वकर्मा, ठीक है। केंद्र सरकार ने किसके लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने, ध्यान रखिए, केंद्र सरकार ने कृषि सांख्यिकी, और इसका विकास किस मंत्रालय द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। विश्व की कौन सी सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? यशोभूमि। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां। इसका उद्घाटन द्वारका नई दिल्ली में हुआ। इसमें कितने करोड़ रुपए का? लगभग 5400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन, ठीक है, शांति ने किस भारतीय राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना किसने करी थी? रवि ने करी थी। और ये भारत में कौन सा है? 41 में, 41 है। जबकि 42 कौन सा है आपका? होयसल है। और होयसल जो है बेसर शैली का, बेसर शैली का आपका उदाहरण है। शांति निकेतन में स्थित विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय है, विश्व भारती। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। ये क्या है? एथिलीन क्रैकर परियोजना, काफ़ी अलग सा है, तो इसको ध्यान रखना है। एथिलीन क्रैकर परियोजना है। तो बीना रिफाइनरी है एमपी की, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस परियोजना की लागत एमपी में और क्या था? स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य का, लागत 50,000 करोड़ रुपए है। नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश में स्कूलों में सप्ताह भर में कितने घंटे पढ़ाई होगी? 29 घंटे पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान कब से प्रारंभ किया गया? 17 सितंबर से। उत्तर प्रदेश सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से। तो यूपी के हिसाब से इस डेट को आप याद रखिए, आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। और आज इतने ही रखते हैं।